नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 20 जुलाई 2022। तो 20 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और 19 जुलाई 2022 के क्वेश्चन को रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मन संगीतकार और भौतिक विज्ञानी ऑस्कर साला की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। तो हाल ही में 18 जुलाई को जर्मन संगीतकार और भौतिक वैज्ञानिक ऑस्कर साला की जयंती मनाई गई है। इस पर उन्हें गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित भी किया है। और ये उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 112वीं जयंती मनाई गई है। इन्हें मिश्रण ट्रोटोनियम विकसित करके टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म की दुनिया में विद्युतीकरण के लिए जाना जाता है। एक मिश्रण ट्रोटोनियम पर एक साथ कई आवाज़ें बजा सकते हैं, जैसे पक्षियों के रोने की आवाज़, हथौड़े और दरवाजे की आवाज़, खिड़की पटकने की आवाज़ आदि। इन्हें वन मैन ऑर्केस्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है, साल 2022 ग्रेगर जोहन मेंडल और फ्रांसिस गैल्टन की 200वीं जयंती के लिए समर्पित किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, दोनों ने आनुवांशिकता और माता पिता से बच्चों में विशेषताओं के हस्तांतरण को समझाने की कोशिश की थी। ये भी कथन सही है। सी है, गैल्टन ने पैतृक आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 4.7%, ऑप्शन सी 6.4%, ऑप्शन डी 1.5%। तो हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। और यदि नोमुरा के अनुसार बात करें, इसी तरीके की एक कंपनी है नोमुरा, तो नोमुरा ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी 4.7% रहने का अनुमान लगाया है। और मॉर्गन स्टैनली ने ही फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। और यदि वैश्विक वृद्धि जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली के अनुसार अंतिम तिमाही यानी कि दिसंबर 2022 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 1.5% रहने का अनुमान है। इन कथनों को आप एक जगह नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो हाल ही में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। इसकी थीम क्या है? थीम देख लेते हैं। तो इसकी थीम है फ्रॉम रिस्क टू रिजाइलेंस, और यह है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्य अवधि समीक्षा में मील का पत्थर है। अब बात इंडोनेशिया की हो रही है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है वर्तमान में, लेकिन अब कहाँ पर शिफ्ट की जाएगी? नुसंतारा में शिफ्ट की जाएगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उर्मिया झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो उर्मिया झील ईरान में स्थित है। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि ये करंट में झील चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है देख लेते हैं। यह झील ईरान के तबरिज और उर्मिया शहरों के बीच स्थित है और ये खारे पानी की झील है। और वर्तमान में यहाँ सूखा पड़ने के कारण, इस झील के सूखने के कारण यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, जिनकी ईरानी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो इसलिए ये झील चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ पर बोनाल उत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। तो हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद में बोनालू उत्सव की शुरुआत हुई है। ठीक, इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें महाकाली की पूजा की जाती है। ये महिलाओं के लिए एक विशेष उत्सव माना जाता है। बोनालू परंपरा की शुरुआत 1815 में हुई थी और 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन हुआ आंध्र प्रदेश से कटकर, तो इसे राज्य त्योहार भी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की बात हो रही है, चलिए तेलंगाना की भी जानकारी ले लेते हैं। स्थापना तेलंगाना की 2 जून 2014। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां हैं। राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती तमिलसाई सौंदरराजन हैं। राजधानी हैदराबाद है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। प्रमुख भाषाएं तेलुगु और उर्दू हैं। जिले 10 हैं। राज्य के पुष्प टंगेडू है। राज्य के वृक्ष जम्मी ट्री है। राज्य के पक्षी इंडियन रोलर है। लोकसभा सीट 17 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 119 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है या किसे मिला है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी जगदीश मुखी, ऑप्शन सी ला गणेशन, ऑप्शन डी राजेंद्र अर्लेकर। तो जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है एनडीए ने, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार ला गणेशन को दिया गया है। तो ला गणेशन किस राज्य के हैं राज्यपाल? मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल की जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राज्यपाल मैंने अभी बताया, अब कौन है वर्तमान में? ला गणेशन हैं। राजधानी कोलकाता है। किस नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार हैं। पड़ोसी देश की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान 3 पड़ोसी देश हैं। और पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1029 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। जिलों की बात करें तो 23 हैं। राज्य के पुष्प शेफाली यानी कि हरसिंगार है। राज्य के वृक्ष चेटियन है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है, आप किंगफिशर याद रखेंगे। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं। विधानसभा सीट 294 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एजूफ भारत के दौरे पर आए हैं? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी गाम्बिया, ऑप्शन डी घाना। तो हाल ही में बादरा एजूफ जो कि गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। अब बात गाम्बिया की हो रही है तो गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बांजुल है। करेंसी गाम्बियन डालासी है और राष्ट्रपति अडामा बैरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी आर राजा ऋत्विक, ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी संकल्प गुप्ता। तो हाल ही में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रज्ञानंद ने जीता है। अब ये ऑप्शन ए में दिए हुए हैं डी गुकेश, तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था डी गुकेश ने गिजोन मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, आर राजा ऋत्विक की बात करें तो ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर हैं जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो संकल्प गुप्ता कौन है? तो ये 71वें ग्रैंड मास्टर हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
अब 71वें ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है तो 72वें भी बता देते हैं। 72वें ग्रैंड मास्टर मित्रभाग गुआ हैं जो कि कोलकाता राज्य से हैं, और 73वें राहुल श्रीवास्तव हैं जो कि तेलंगाना से हैं। और अभी हाल ही में 23वीं शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर प्रियंका नटुक्की बनी थी। और आर प्रज्ञानंद ने रिक जैविक ओपन शतरंज भी जीता था अपने ही देश के डी गुकेश को हराकर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो हमारे सेना प्रमुख मनोज पांडे जी हाल ही में बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। मनोज पांडे की बात हो रही है तो ये कौन से नंबर के सेनाध्यक्ष हैं? ये 29वें नंबर के सेनाध्यक्ष हैं। बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं। और बांग्लादेश की संसद की बात करें तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को कहाँ संबोधित किया है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को नई दिल्ली में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किलो श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को 35 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए INS सिंधु ध्वज, ऑप्शन बी INS सिंधु रक्षक, ऑप्शन सी INS सिंधु वीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 35 साल बाद INS सिंधु ध्वज को रिटायर्ड कर दिया गया है, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे 1986 से 2000 के बीच रूस से अधिग्रहित किया गया था। किलो श्रेणी की कई पनडुब्बियों को अधिग्रहित किया गया था, और यह एकमात्र पनडुब्बी थी जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। अब इसके सेवा मुक्त होने के बाद इसमें केवल भारत में अब 15 पारंपरिक पनडुब्बियां सेवा में मौजूद हैं। ठीक, अब यदि अन्य पनडुब्बी जो ये ऑप्शन में दी हुई हैं INS सिंधु रक्षक, INS सिंधु वीर, इनकी बात करें तो INS सिंधु, इनको जो है INS ध्वज को 1987 में शामिल किया गया था। INS सिंधु रक्षक को 2013 में शामिल किया गया। 2013 में ये मुंबई बंदरगाह से दुर्घटना के कारण लापता हो गई थी, और INS सिंधु वीर को 2020 में म्यांमार को सौंप दिया गया। तो इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1857 की क्रांतिवीर मंगल पांडे की जयंती कब मनाई गई है? तो 1857 के क्रांतिवीर थे मंगल पांडे, आप अच्छी तरह इनसे परिचित होंगे। तो इनकी जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 19 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 17 जुलाई, ऑप्शन डी 16 जुलाई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 19 जुलाई। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 19 जुलाई 1927 बलिया यूपी में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और 1849 में ये सेना में भर्ती हुए। उन्हें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की 6ठी कंपनी का सिपाही बनाया गया, और इन्हें 21 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। क्यों फांसी दी गई थी? तो यदि आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा तो इन्होंने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, और एक एडजुटेंट की हत्या भी कर दी थी, जिस कारण इन्हें 21 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन बी पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम बंदरगाह, ऑप्शन डी कोलकाता बंदरगाह।
तो हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि नवी मुंबई में स्थित है, भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल वायु अभ्युदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी कोयला मंत्रालय। तो अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, तो ये इसी से संबंधित है। वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, और यदि राज्य मंत्री की बात करें तो रामदास अठावले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल डूडल प्रतिष्ठित भारतीय मलयालम कवि बालमणि अम्मा की कौन सी जयंती मना रहा है? तो गूगल डूडल ने, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, गूगल ने एक डूडल बनाकर, ये मलयालम कवि हैं बालमणि अम्मा, इनकी जयंती मनाई जा रही है। तो ये कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शन ए 112वीं, ऑप्शन बी 113वीं, ऑप्शन सी 114वीं, ऑप्शन डी 115वीं। तो इनकी ये 113वीं जयंती मनाई जा रही है। इनके बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1909 को, उस समय ब्रिटिश राज्य था, तो ब्रिटिश राज्य के मालाबार जिले के पुन्नायुरकुलम में हुआ था। इन्हें मलयालम कविता की अम्मा यानी कि माँ और मुथस्सी यानी कि दादी के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो अम्मा, मुझविंते कथा यानी कि दी स्टोरी ऑफ एक्स और संध्या इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 2004 में इनका निधन हो गया। 1965 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1987 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1995 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए अर्जुन बबूता, ऑप्शन बी मेराज अहमद खान, ऑप्शन सी मिन्सू किम, ऑप्शन डी बैन लेवेलिन। तो हाल ही में मेराज अहमद खान ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित की जा रही है 19 से 21 जुलाई तक। ठीक, अब मेराज अहमद खान पहले स्थान पर रहे, तो दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो दक्षिण कोरिया के मिन्सू किम दूसरे स्थान पर रहे और ब्रिटेन के बैन लेविन तीसरे स्थान पर रहे। तो ये 17 क्वेश्चन 20 जुलाई के लिए थे। अब 19 जुलाई 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिवीजन की। पहला क्वेश्चन था, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 18 जुलाई को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में नामसाई घोषणा पर किन दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो नामसाई घोषणा पर किस किस ने हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। इनकी आप प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसे ही प्रश्न आता है आप कोशिश किया कीजिए कि आप खुद याद करके चेक करें कि आपको याद है या नहीं। हाल ही में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जयपुर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसने प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल शुरू की है? तो कृषि से संबंधित है, निश्चित रूप से कृषि मंत्री ने ही की होगी। तो कौन है कृषि मंत्री? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को मनाया गया है। इसे आप कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन था, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो मार्टी सावेज को अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने
अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? ट्विटर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में KVIC ने बोल्ड परियोजना शुरू की, तो कहाँ पे शुरू की है? ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में कहाँ पर सुश्रुत फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के एम्स में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन WAC में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये कौन बने हैं? मुरली श्री शंकर। ठीक। हाल ही में देवप्रिया साहा सबसे कम उम्र की प्रमाणित जूनियर स्कूबा ड्राइवर बनी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित थी? आंध्र प्रदेश। ठीक। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको साझा कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।